12 वर्ष तक कन्या रहूंगा, तेरी व्यक्ति स्त्री का नाता जुड़ जाएगा। दोस्तों आज वो टाइम आने वाला है। देखो कन्या को इस प्रकार से राजा प्रथा मिलते हैं, सुनो और समझो। घुड़की मास्टर तुम्हारा काम आ चुका है। महाराज को मुखी जी अच्छा थोड़ी बात के लिए उधर ध्यान ले जाइए। जिस टाइम पर गुप्ता लोगों के हाथ से मैंने उस कन्या को खरीदा था, उसने वादा किया था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा और 13वीं लगते हुए स्त्री पर करना जुड़ जाएगा। वही तो बात है। आप जाइए और उस जो बेटी है 12 वर्ष पूर्ण होने वाली है। हाँ कुछ समय बाकी है, जाओ इतला करो कि तुम रानी बन जाओ। आप जाओ। देखो मंत्री जब मेरी श्लोक कन्या का मामला है, मैं उसके पास अगर जाऊंगा तो जरा थोड़ी बात समझो। तुम मंत्री जी हो, उसको बुलवा करके मेरे सामने पेश कीजिए। उससे अरे तुम मरवाने नहीं होगा, आप ही जाओ, आप ही पूछो जाए। अच्छा हाँ आप जाओ कि उससे कहना कि बेटी 12 बरस पूर्ण होने वाली
थोड़े समय बाकी है। आपकी कुछ इच्छा है? अगर नहीं इच्छा गोबर ने रानी बन जाओ, आओ जाओ, हम राजे हैं। क्या तुम्हें कोई परेशानी है वहां जाने से? परेशानी ना तो मेहरवा लोलिया पर तो बेकार होना बोली। ओए मंत्री जी, उसको मेरे सामने पेश कीजिए। जो कुछ कहना तुम्हारे सामने मैं कहूंगा तुम भी समझते रहो, मैं भी समझूंगा। समझाओ भैया, मेहरवा आदमी तेरा ही। ओए देखो, जो वचन निकाल चुका हूँ किसी बात की चिंता नहीं, लेकिन दोबारा इसी उसके नाता के जुड़ने के खातिर में कुछ नहीं कहूंगा उस बेटी से। महाराज, आपको जुगत बताएं, ऐसा करो कि वो जो आपने सत्य फाटे लगे थे, वो तो बंद है, वो बेटी नहीं आ सकती है। आप चलो और उस गेट की कुंडी खड़काओ। अच्छा, हाँ, उस गेट की कुंडी खड़काओ। अगर बेटी समझ जाएगी, पता नहीं आज 12 वर्ष पूर्ण होने वाली है, हो सकता है कि वो महाराज आएंगे हैं। अगर महाराज आएंगे आपसे कुछ बात करेगी और रानी बनने के आप तैयार हो जाएगी। सच कहते हो? हाँ, आप चलिए और उस फाटक की आप कुंडी खटकाओ। दोस्तों, समझने वाली बात है, स्त्री पुरुष के पास नहीं जाएगी, पुरुष स्त्री के पास जाएगा। चलिए महाराज, उसी फाटक के पास। बात अच्छी बात है। तुम काहे चिंता करो, इन पर सांप लगे हो चुके हैं, इन पर तो हो चुका है इनका दूसरा फ्लैश। महाराज, कन्या, मैं आप मेरे फाटक पास आ चुके हो। हाँ, तो सुनो और समझो। और महाराज क्या कहना चाहते हो? किस खातिर में तुम्हारे पास में चल कर गया हूँ? किस बात पे आए हो? कन्या, तुमने वादा किया था कि 12 वर्ष तक मैं कन्या रहूंगा, 13 मिनट इसी फुटका नाता जुड़ जाएगा। इसलिए बेटी को टाइम आने वाला है, इसी फुटके नाता जुड़ने की कोई आप बात दोबारा जुबान से नहीं निकल सकती है। लेकिन जो कर्तव्य करना वो तो करना ही है। क्यों बेटी, मेरी बात सुनो और समझो। कहो क्या कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि देखो, कोई टाइम आ गया है जो तुमने तिरवाचा किया था। अब 3 दिन केवल इसी उसके नाचा दुनिया में बकाया रह गए हैं। तुम्हारे दिमाग में क्या बात आती है ये मुझे बताओ आप। महाराज, इसीलिए तुम्हारे पास में चल कर के आया। राजा की हूँ, अनुसी कोई नहीं कर सकता है। हाँ, कोई भी संसार का प्राणी हो, लेकिन आप कहते हो तो मेरा भी एक छोटा सा काम है। मेरा जो सम्मान आप रख लोगे, फिर आप जैसा कहोगे वैसा भी करूंगी। महाराज सुनो, आपकी विकट बड़ी बड़ी जानी है, उसमें लिगड़ा नाम का रहता है, उसकी शिकार करो जाकर। कौन है कुछ मुझे दिखाते हो, उसको लाओ, उसका मांस मैं पकाऊंगी, तुम खाओगे और मैं खाऊंगी। उसके बाद में जैसा तुम्हारी मर्जी होगी वो मैं करूंगी। लेकिन महाराज वचन यही है, तुम शिकार खेलो, लेकिन कान और पूछ ये मुझे जरूरी चाहिए। बहुत अच्छी बात है बेटी। कोई बात नहीं, जो तुमने जुबान से शब्द निकाल चुके हैं, तुम्हारा वचन उल्लंघन कोई कर सकता है। ये नर्मदा की पुरकी पुरकाई है कि बेटी, जो तुमने जुबान से शब्द निकाल दिए हैं, आपका वचन मुझे स्वीकार है, स्वीकार है, स्वीकार है। महाराज, जो अगर मेरा वचन आपको स्वीकार है तो मैं आपके महलों में हूँ, मत आपकी कुछ भी करोगे फिर भी आपके बंधन में बंधी हुई हूँ। नहीं नहीं, इसी बात की चिंता मत करो बेटी, प्रेम से रहो मेरे के अंदर। और तुमने जो बात बताई है, आपके कर्तव्य पर डटा रहूंगा। अभी वापस लौट करके आ जाऊंगा। ठीक है महाराज, आप जा सकते हो। ठीक है, बैठ जा अपने से। हाँ दोस्तों, देखिए, एक बार का टाइम इसी कन्या ने जब गुप्ता लोगों के हाथ से खरीदा था इसको, मैंने इसने वादा किया था कि 12 वर्ष तक कन्या रहूंगा, 13 मिनट से सिर्फ उसका नाता जुड़ जाएगा। और दोस्तों, जो दूसरा नंबर आया तो क्या बहाना बता दिया, जंगल के अंदर जाओ, लेकिन हार की शिकार करके लाओ। जब शिकार लेकर के आओगे, उसका मांस मैं बनाऊंगा,
और तुम खाओगे और हम खाएंगे तब स्त्री पुरुष का नाता जुड़ेगा। तो दोस्तों, और राजा प्रथम उस कन्या के कहने से, गजोत्री के कहने से, देखिए राजा प्रथम जंगल की रास्ता कैसे पकड़ते हैं और किस प्रकार से मोह होकर के जा रहे हैं। सुनो और समझो। चलो वही टाइम आ गया है, पिठली बनाया है, संठी बन को जाओ इंतजार करके मेरे सामने पेश कीजिए। यही काम है, चलो अपने साथियों को बुलवा लीजिए और अपने जंगल की रास्ता पकड़ लीजिए। फौरन क्या किसी शिकार को खेलना है, कन्या की बात मानना है, यानी बिगड़ भरी जंगल के लिए घर के लोगों को चलना है जी, और निगड़ा लाहर की शिकार खेलना है। भैया राजीव कहाँ इन्हें बैठो नहीं भरा निकल जाओ, खा ले। अच्छा घर जाएगा। हाँ चलो मंत्री जी, साथियों को बुलवा लीजिए। कितने आप तो फौज कमांडर और तुम्हारी फौज में कितने मंत्री हैं? देखो हमारे निगड़ा पूरा शिकार नहीं है, हम लोग क्षत्रिय आदमी है, लेगड़ा पूरा शिकार हम लेगड़ा नहीं है। सुनो कान खोल के सुनो, नाम का लेगना ना है, बबर से है। फंस जाओगे जंगल के अंदर तो तुम्हारा ठिकाना नहीं लगेगा वहां पर। भगवान
करके शिकार खेलो तो तुम्हारा नाम होगा, हमारा नाम होगा। अरे लंगड़ा फुड़ा नहीं, हाँ जैसे करके मोहम्मदी के अंदर बाबू महिला नाम तो इसका महिला है, लेकिन हाँ बिल्कुल सेठ है मोहम्मदी के अंदर, उसके मुकाबले में कोई नहीं है। हाँ, चलो जैसे क्या है। किसी प्रकार से वो लंगड़ा नहीं, उसका नाम है लंगड़ा ना है। हाँ चलिए महाराज, चलो चलने के लिए तैयार हो। सत्यपाल राजा नल, सत्यपाल राजा नल आने का कष्ट करें, चलिए चले जाओ। हाँ दोस्तों, देखिए राजा प्रहद की फौज कहाँ के लिए तैयार हो रही संकीबल के लिए। क्यों संकीबल में एक खास काम है दोस्तों, सुनो और है क्या है भाई।